अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही ट्रंप ने पेरिस क्लाइमेट संधि से हटने का फैसले पर साइन किया। ट्रंप ने फ्रीडम ऑफ स्पीच की गारंटी वाले फैसले पर भी दस्तखत कर दिए हैं। इस आदेश के मुताबिक अब अमेरिका में स्पीच पर से सेंसरशिप हटा दी गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही ट्रंप का बड़ा ऐलान, मैक्सिको बॉर्डर पर लगाई जाएगी नेशनल इमरजेंसी, बड़ी संख्या में सेना की तैनाती होगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने अवैध घुसपैठ पर रोक लगाने का दिया भरोसा, कहा अवैध प्रवासियों को वहीं छोड़कर आएंगे जहां से वो आए। राष्ट्रपति ट्रंप ने मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलने का किया ऐलान, कहा अमेरिका की खाड़ी रखा जाएगा नाम। राष्ट्रपति ट्रंप ने पनामा की नहर को वापस लेने का ऐलान किया, कहा पनामा की नहर को चीन ऑपरेट कर रहा है, हमने इसे चीन को नहीं दिया। ट्रंप ने बाइडेन सरकार पर साधा निशाना, कहा पिछली सरकार ने हमारे देश में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले खतरनाक अपराधियों को शरण और संरक्षण दिया। शपथ ग्रहण के बाद ट्रंप ने कहा अमेरिका का स्वर्णिम युग अभी से शुरू हो रहा है, आज से हमारा देश फलेगा फूलेगा और सम्मान पाएगा। ट्रंप ने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा दोहराया, कहा अब दुनिया में कोई भी देश हमारा इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। ट्रंप ने अमेरिका में सबको बोलने की आजादी का दिया भरोसा, कहा किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं रहेगा, सरकारी सिस्टम से कट्टर सोच को खत्म किया जाएगा। शपथ लेते ही ट्रंप को बाइडेन पर हमला, कहा अब अमेरिका में तेजी से होगा बदलाव, अमेरिका के पतन का दौर खत्म हुआ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अमेरिका को महान बनाने के लिए ईश्वर ने मुझे बचाया है, आज से ही बदलाव का दौर शुरू होगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने महंगाई को खत्म करने को बताया प्राथमिकता, कहा सबको मिलेगा समान मौका और सबके साथ होगा समान व्यवहार। रूस यूक्रेन युद्ध पर ट्रंप का बड़ा बयान, कहा हम पूरी दुनिया में शांति चाहते हैं, दूसरे देशों की जंगों में अमेरिकी सेना नहीं जाएगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने थर्ड जेंडर को खत्म किए जाने का ऐलान किया, नशे के कारोबारियों को आतंकवादी घोषित किया। ट्रंप बने अमेरिका के नए राष्ट्रपति, 47वें राष्ट्रपति पद की शपथ ली। वॉशिंगटन डीसी में हुआ शपथ ग्रहण समारोह। जेडी वेंस ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। ओहियो से सीनेटर हैं जेडी वेंस। अमेरिका की दोबारा सत्ता संभालने वाले दूसरे राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप, इससे पहले 2017 में राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी संभाली थी। 40 साल बाद इंडोर में अमेरिकी राष्ट्रपति पद का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। पहले यूएस कैपिटल के सामने खुले ग्राउंड में होना था समारोह। राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के बाद राष्ट्रपति ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस यूएस कैपिटल हॉल में आयोजित लंच में शामिल हुए। ट्रंप और जेडी वेंस के शपथ के बाद दी गई तोपों की सलामी। अमेरिका में ट्रंप की वापसी पर लोगों में काफी उत्साह है। पीएम मोदी ने ट्रंप को दी बधाई, सोशल मीडिया पर लिखा बेस्ट विशेस टू माय डियर फ्रेंड। इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा ने भी ट्रंप की ताजपोशी पर बधाई दी, कहा ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में भारत और अमेरिका के रिश्ते और मजबूत होंगे। आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में करेंगे आज प्रचार, दोपहर 3 बजे जनसभाएं। केजरीवाल ने सोमवार को 3 जनसभाओं को संबोधित किया। गांधीनगर, विश्वासनगर, कृष्णानगर में किया प्रचार। केजरीवाल ने बिजली और पानी के गलत बिल माफ करवाने का वादा किया, कहा बीजेपी आई तो मोहल्ला क्लिनिक बंद करवा देगी। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने सोमवार को दिल्ली में 3 रोड शो किए, जहांगीरपुरी, मॉडल टाउन और रोहिणी में किया प्रचार। आप प्रवक्ता ऋतुराज झा के बयान पर बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज का हमला, कहा केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को रोहिंग्या और घुसपैठिया बताना निंदनीय और शर्मनाक। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का हमला, कहा ऋतुराज झा ने सिख और पंजाबियों की बेइज्जती की है। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा ऋतुराज झा का बयान सिखों के अद्वितीय बलिदान और सिख गुरुओं के पवित्र शहादत का अपमान है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी आज दूसरा संकल्प पत्र जारी करेगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जारी करेंगे संकल्प पत्र। दिल्ली में आज हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव करेंगे प्रचार, जनसभा को करेंगे संबोधित। 27 जनवरी से दिल्ली में प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी। 22 जनवरी को बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। एआईएमआईएम उम्मीदवार और दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग की है। कर्नाटक के बेलगाम में आज कांग्रेस की जय बापू, जय भीम और जय संविधान रैली। सीएम और डिप्टी सीएम के साथ राहुल गांधी भी रैली को संबोधित करेंगे। अभिनेता सैफ अली खान को आज अस्पताल से मिल सकती है छुट्टी, डॉक्टर्स ने सोमवार को जांच की थी। सैफ अली खान के मामले में खुलासा, आरोपी ने 12वीं तक की पढ़ाई बांग्लादेश में की, स्कूल लेवल पर स्पोर्ट्स में हिस्सा लेता रहा। पुलिस ने आरोपी के माता पिता से फोन पर बात की है। सैफ पर हमले के वक्त घर में 3 फीमेल और 4 मेल स्टाफ थे। फीमेल स्टाफ के शोर मचाने के बाद मेल स्टाफ डर गया था। सैफ अली खान के केस में मुंबई पुलिस को बड़ी कामयाबी, हमलावर के पास से वारदात के वक्त पहने गए कपड़े मिले, मोबाइल फोन और दुकान से खरीदा गया ईयरफोन भी जब्त कर लिया गया है। मुंबई के लोगों ने अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ खोला मोर्चा। बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ प्रोटेस्ट मार्च निकालकर उन्हें देश से बाहर निकालने की मांग की। सैफ अली खान पर हमले के बाद दिल्ली के एलजी ने पुलिस कमिश्नर को लिखा खत, बांग्लादेशियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की बात कही। आरजीकर केस में सियालदा कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेगी ममता सरकार, फैसले से संतुष्ट नहीं है ममता सरकार। कोलकाता रेप मर्डर केस में सजा का ऐलान, सेशंस कोर्ट ने दोषी संजय राय को उम्र कैद की सजा सुनाई, 50,000 का जुर्माना भी लगाया।
यूपी के अमरोहा में मंडी में देर रात भीषण आग लग गई। तेज हवाओं की वजह से कई दुकानें जलकर खाक हो गई। अहमदाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई, शेयर बाजार के नाम पर ठगी के रैकेट का भंडाफोड़ किया, 3 आरोपी गिरफ्तार। प्रयागराज महाकुंभ का आज 9वां दिन है। सर्दी के बावजूद सुबह से ही लोग संगम में स्नान कर रहे हैं। अब तक करीब 8.5 लाख लोगों ने संगम में डुबकी लगाई है। आईपीएल 2025 में लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान बने ऋषभ पंत। ऑक्शन में पंत को टीम ने 27 करोड़ रुपए में खरीदा। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी जैनिक सिनर ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेंस सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। होल्गर रूने को 6-3, 3-6, 6-3, 6-2 से हराया।